हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका था। तो हम लोग इस वीडियो में फर्दर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि डिक्शनरी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, परमुटेशन और कम्बिनेशंस के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सचिन आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दीज वर्ड्स आर रिटेन आउट एज इन अ डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी प्रॉब्लम है, देन द वर्ड सचिन अपीयर्स एट द सीरियल नंबर। तो सचिन का हमें रैंक बताना है कि सचिन डिक्शनरी में कौन से रैंक पर आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं SACHIN। अगर हम लोग मेथड से जाएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो बहुत जल्दी होगा, और हम कहेंगे कि शॉर्ट ट्रिक ही अपनाइएगा, ठीक है। तो क्या है शॉर्ट ट्रिक? सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबको लिख दीजिए, मतलब ABCD में कौन पहले आता है। A सबसे पहले आता है 1, फिर कौन आएगा? B तो है ही नहीं, तो C आएगा, तो सेकंड नंबर DEFGH, तो ये 3, IJKLMN, फिर OPQRS। सबको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया कि ABCD में कौन पहले आता है, ठीक है। उस हिसाब से हमने सबकी रैंकिंग कर दी। अब क्या करना है? दूसरा स्टेप, अब हमें देखना है कि ये जो S है ना 6, ये जो 6 है, 6 के राइट हैंड साइड में, 6 से छोटे राइट हैंड साइड में कितने लोग हैं? 6 से छोटे राइट हैंड साइड में कितने लोग हैं? 6 से छोटा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, मतलब 5 लोग हैं, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया, ठीक। अब इसी तरह इसमें देखेंगे 1 के राइट हैंड साइड में 1 से छोटे कितने लोग हैं? 1 से छोटे देखना है, 1 से छोटे कोई है? नहीं है, तो मतलब 0 लोग। इसी तरह 2 के राइट हैंड साइड में 2 से छोटे कितने लोग हैं? कोई नहीं है। 3 से छोटे कोई है इधर? नहीं। 4 से छोटे कोई नहीं। 5 से छोटे इधर कोई है ही नहीं। तो बस ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं किया है, तो हम लोग इसमें कुछ डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये विदाउट रिपीटेशन चल रहा है, ठीक है, अभी अगला प्रॉब्लम लेंगे तो उसमें रिपीट करेगा, तो उसका टेक्निक अलग है। तो इसमें रिपीट नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? अब हमें बस इधर से फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 का सब में मल्टीप्लाई कर देना है। ये तीसरा स्टेप है। और उसके बाद चौथे स्टेप में क्या करना? ऐड कर दीजिए। इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, 0 आएगा, फिर उसको ऐड करिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे जो आया है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 0 और 0, सबको ऐड करते हुए, ठीक है। और इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आएगा? 5 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, ठीक है यहाँ तक। अब लास्ट में क्या करना है? अपने से हमें +1 कर देना है, ठीक है, अपने से हमें +1 कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 12 5 या 60, 600 और ये 1, तो 601 होगा सचिन का रैंक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोचीन, तो लिख लेते हैं COCHIN। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो C रिपीट हो रहा है, तो वही प्रोसीजर अपनाएंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा वो इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे। आर परम्यूटेटेड, ऑल द परमुटेशंस आर अरेंज्ड इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एज इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में देखना है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट अपीयर बिफोर द वर्ड कोचिन। कोचिन के पहले कितने नंबर थे वो बताना है। पहले हम लोग निकाल लेते कोचिन किस नंबर पर आया है, तो हम लोग बता देंगे कितने पहले थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वही पहले सबकी रैंकिंग लिखेंगे। सबसे पहले ABCD में कौन आता है? C आएगा, तो 1, ये इसका भी 1 ही लिखेंगे, ठीक है। फिर कौन आएगा? CDEFGH, ठीक है, फिर IJKLMN, फिर O आएगा, ठीक है। हमने सबकी रैंकिंग कर दी। दूसरा स्टेप क्या था? अब हमें देखना है 1 से राइट हैंड साइड में छोटे कितने लोग हैं। 1 से छोटे, 1 से छोटे कोई है? नहीं है। 1 के बराबर नहीं देखना है, 1 से छोटे, 1 से छोटे तो कोई नहीं दिख रहा, मतलब कोई नहीं है। और 5 से छोटे राइट हैंड साइड में कोई है? ये भी है, ये भी है, ये भी, 4 लोग हैं। अब 1 से छोटे इधर कोई नहीं है,
2 से छोटा कोई नहीं है, 3 से छोटा कोई नहीं है, और 4 से छोटा कोई है ही नहीं। ठीक, अब हमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा कि जो रिपीट हुआ है। कैसे देखेंगे, अब हमें देखना है कि 1 से राइट हैंड साइड में और 1 को लेकर, फिर से 1 को लेकर और 1 के राइट हैंड साइड में कितने लोग रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान से देखें, 1 के राइट हैंड साइड में 1 खुद ही इधर रिपीट हो रहा है, और 1 को ले लेंगे तो 2 लोग रिपीट हो गए, और कोई रिपीट हो रहा है नहीं। तो यहाँ हमने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया। ठीक वैसे यहाँ पर आएंगे। अब 5 के राइट हैंड साइड में कौन रिपीट कर रहा है, 5 को लेने पर भी, 5 को लेकर, तो 5 को लेकर तो कोई 5 है ही नहीं इसमें, तो रिपीट कर ही नहीं रहा है, मतलब 5 लेंगे तो ये एक ही बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 1। ठीक है, अब क्या लिखना है, 1 के राइट हैंड साइड में और 1 को लेकर कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 1 को लेंगे तो ये 1 एक ही बार आया, 1 तो इधर है ही नहीं, तो फैक्टोरियल 1। अब इन सब में कुछ भी लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 0 लिखा है तो 0 आएगा ही, तो कुछ मत लिखो। अगला स्टेप पे आते हैं। क्या था अगला स्टेप, वही जिसमें हमने इसमें किया था वैसे ही, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड कर देते हैं, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 4, 4 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 प्लस ये तो पूरा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने बोला था ना लास्ट में अपने से एक 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 और 1 97, तो ये आ गया कोचीन का रैंक 97। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट अपीयर बिफोर द वर्ड कोचीन। कोचीन जो है 97 नंबर पर है, तो इसके पहले कितने लोग रहे होंगे, 96 लोग। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा, इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर, 5 लेटर के वर्ड बनाने हैं, फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल एंड अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, आ गया डिक्शनरी, देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड स्मॉल, स्मॉल का हमें पोजीशन बताना है, मतलब रैंक किस नंबर पर आएगा डिक्शनरी में। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, पहले सबकी रैंकिंग लिख देंगे हर एक लेटर की। ABCD में कौन पहले आता है, सबसे पहले A आएगा, फिर L आएगा, तो इसका सेकंड रैंक दे देंगे, फिर कौन आएगा, फिर M आएगा, तो थर्ड, और फिर लास्ट में S आएगा, तो ये 4th नंबर। ठीक है, हमने सबकी रैंकिंग कर दी। अब दूसरा स्टेप क्या था, अब हमें लिखना है 4 से छोटे राइट हैंड साइड में कितने लोग हैं, 4 से छोटे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब 4 लोग, तो हमने 4 लिख दिया। अब 3 से छोटे देखना है, 3 को लेना नहीं है, 3 से छोटे कितने लोग हैं, 3 लोग। 1 से छोटे कितने लोग हैं, कोई नहीं। 2 से छोटे कितने लोग हैं, कोई नहीं। 2 के बराबर नहीं देखना है, 2 से छोटे देखना है, कोई नहीं है। 2 से छोटे कोई नहीं है। ठीक है, अब अगला स्टेप, अगर हम ध्यान से देखें स्मॉल में लेटर रिपीट हो रहा है, तो हमें किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कैसे ध्यान देंगे हम लोग, अब हमें क्या देखना है कि 4 के राइट हैंड साइड में और 4 को लेने पर कितने लोग रिपीट कर रहे हैं। तो 4 के राइट हैंड साइड में ये 2 लोग रिपीट कर रहे हैं, और 4 को ले लें तो 3 बार हो जाएगा, नहीं 4 तो अलग है, ये 2 अलग है, मतलब 4 के राइट हैंड साइड में 2 लोग रिपीट कर रहे हैं, तो हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, अब 3 के राइट हैंड साइड में कितने लोग रिपीट कर रहे हैं, और 3 को लेने पर भी, तो ध्यान से देखें 3 के राइट हैंड साइड में यही 2 लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, और 3 को ले लेंगे तो कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि 3 अलग है, ये 2 अलग है, तो रिपीट कर नहीं रहा है 3, तो यानी 2 जो है 2 बार रिपीट कर रहा है, तो फिर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। अब 1 के राइट हैंड साइड में कितने लोग रिपीट कर रहे हैं, और 1 को लेने पर भी, तो यहाँ 2 बार रिपीट कर रहा है, 1 को ले ही नहीं सकते क्योंकि 1 है, वो 2 जो है 2 बार रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। अब 2 के राइट हैंड साइड में और 2 को लेने पर कितनी बार रिपीटिशन हो रहा है, 2 के राइट हैंड साइड में 2 एक बार है, और 2 को ले लेंगे तो 2 बार हो जाएगा, तो तब जाकर ये फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 के राइट हैंड साइड में कोई है ही नहीं, तो 2 एक ही बार आया है, तो यहाँ फैक्टोरियल 1 लिख लेते हैं, ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। और इन सब के नीचे हम नहीं भी लिखते ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 रहता है ना, तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते थे टाइम बचाने के लिए। फिर वही अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया है। फिर क्या करना है, ऐड कर देना है, ये तो 0 है, ये भी 0,
मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी मल्टीप्लाई 0, और ये करेंगे तो आएगा 3/2 इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। हमने सबका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और लास्ट में हमने बोला था कि अपने से +1 करना है। बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 12, 12 4 जा 48, और ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 1, तो 10 और ये 58 आ गया। तो कौन सा रैंक होगा स्मॉल का? 58। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन निम्सटेड 2019 में आया हुआ है और ये सभी क्वेश्चन ऊपर वाले जेई में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर रिटन यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वीन, ठीक है, ये लेटर है, क्वीन वर्ड है, एंड आर अरेंज्ड एज इन इंग्लिश डिक्शनरी, डिक्शनरी प्रॉब्लम है ये, दैट द पोजीशन ऑफ द वर्ड क्वीन, क्वीन का पोजीशन हमें बताना, रैंक किस नंबर पर आएगा। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, सबका रैंकिंग लिख देंगे सभी लेटर्स का। तो ABCD में सबसे पहले ई आएगा, तो दोनों का वही 1 होगा। फिर कौन आएगा? फिर एन आएगा, फिर क्यू, फिर लास्ट में यू आएगा, ठीक है। हमने सबकी रैंकिंग कर ली। दूसरा स्टेप क्या था? अब हमें देखना है 3 के राइट हैंड साइड में 3 से छोटे कितने लोग हैं। 3 से छोटे ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, 3 लोग हैं। 4 से छोटे कितने लोग हैं? 3 लोग। 1 से छोटे कितने लोग हैं? कोई नहीं। 1 के बराबर नहीं देखना, 1 से छोटे, 1 से छोटे कोई नहीं, 2 से छोटे कोई नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो इसमें लेटर रिपीट हो रहा है, तो हमें किसी न किसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड किससे करेंगे? क्या देखना होगा? अब हमें ये देखना है कि 3 के राइट हैंड साइड में और 3 को लेकर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 3 के राइट हैंड साइड में 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें आए 4 के राइट हैंड साइड में और 4 को लेकर कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 फिर से 2 बार रिपीट हो रहा है। अब यहां देखें 1 के राइट हैंड साइड में और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 को लेने पर। अब 1 के राइट हैंड साइड में देखें तो 1 तो एक ही बार आया है, 2 भी एक ही बार आया है, लेकिन जब हम 1 को भी ले लेंगे तो 1 2 बार आ जाएगा। तो बार बार इसमें क्या करना? 1 को लेना भी है, ठीक है ना। तो यानी फैक्टोरियल 2 इसमें फिर आएगा। अब 1 के राइट हैंड साइड में देखना है और 1 को लेकर देखना है। तो 1 के राइट हैंड साइड में तो 2 एक ही बार आया है और 1 को ले लेंगे तो 1 एक ही बार आया है, तो यानी कि वही फैक्टोरियल 1 से डिवाइड करेंगे, यानी ना करे तो भी चलेगा, ना करे तो भी चलेगा। ये सब जीरो वाले जहाँ दिखे ना तो ये लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। अब क्या करेंगे? वही स्टेप फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे। ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस और 3/2 इंटू फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6 और ये 3/2 फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। और हमने बोला था लास्ट में क्या करना है? अपने से +1 कर देना है, बस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 36 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 1, तो ये हो गया 9 1 10 46। तो हमारा क्या आंसर आया? 46। क्वीन का जो हमारा पोजीशन है वो 46 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 9 balls are to be placed in 9 boxes and 5 of the balls cannot fit into 3 small boxes। मतलब 9 बॉक्स है, 9 बॉल्स है और 5 ऐसे बॉल्स हैं जो कि 3 स्मॉल बॉक्सेस में फिट नहीं होंगे। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 1 बॉल इन ईच ऑफ द बॉक्सेस, मतलब एक बॉल तो सभी बॉक्स में जाना ही चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे? 9 बॉल्स है और 9 बॉक्सेस है, तो हमने क्या किया? 9 बॉक्स बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है ना। अब क्या करना है? इसमें बोला 3 स्मॉल बॉक्सेस है, तो हमने ये 3 स्मॉल बनाया था, तो बड़े कितने रहे होंगे? 6 रहे होंगे, तो ये 6 बड़े वाले बॉक्सेस हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला था कि 5 बॉल, पूरे कितने बॉल हैं? 9 बॉल्स हैं, जिनमें से 5 बॉल इन 3 छोटे वाले बॉक्सेस में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो कितने बॉल्स आ पाएंगे इसमें? 9 में से 5 बॉल्स तो इसमें नहीं आ पाएंगे, तो बचे 4 बॉल्स।
4 बॉल्स इसमें आ सकते हैं, है ना, लेकिन बॉक्स तो 3 ही है, तो 4 तो जा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इन 4 बॉल्स में से 3 बॉल्स को चुन लेते हैं। ठीक है, 4 बॉल्स में से हमने 3 बॉल्स को चुन लिया और इन तीनों बॉक्स में डाल सकते हैं, है ना। तो 4 में से हमने 3 बॉल को चुना और जब हमने 3 बॉल इनमें अरेंज कर सकते हैं, है ना, 3 बॉल्स को अब इसमें अरेंज करेंगे। 3 बॉल हैं और 3 बॉक्स है छोटे वाले, तो फैक्टोरियल 3 प्रकार से अरेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी हमने 3 ही बॉल प्लेस किया है, अब बचे कितने बॉल, 9 थे, अभी 6 बॉल बचे हैं और 6 बड़े वाले बॉक्स भी बचे हैं, तो उनको कितने प्रकार से, फैक्टोरियल 6 प्रकार से। 6 बॉल है और 6 बॉक्स है, तो फैक्टोरियल 6 प्रकार से अरेंज कर दिया। बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, NCR इक्वल टू क्या होता है, NCN-R। तो इस पर अगर लगाएं तो 4C 4 - 3 1 आ जाएगा, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। और आप लोगों ने पढ़ा होगा NC1 की वैल्यू n, तो 4C1 की वैल्यू 4 × 6 × 720, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17280। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अ स्टूडेंट काउंसिल हैज़ 10 मेंबर्स, मतलब मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स हैं हमारे पास 10। ठीक है, और कह रहा है फ्रॉम दिस मतलब इन 10 मेंबर्स में से हमें एक प्रेसिडेंट चुनना है, 1 प्रेसिडेंट, 1 वाइस प्रेसिडेंट, 1 सेक्रेटरी एंड 1 ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड 2 एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स को चुनना है, हैव टू बी इलेक्टेड। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, कितने प्रकार से यह हो सकता है। तो मेंबर्स है हमारे पास 10, कितने लोगों को चुनना है, एक प्रेसिडेंट है 1, और एक वाइस प्रेसिडेंट 2, 3, 4 और ये 2 लोग, 4 2 6 लोग को चुनना है। तो 10 में से हम 6 लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, चुन लिया। अब इन 6 लोगों को अरेंज कर देते हैं, हमने 10 में से 6 लोगों को चुना और 6 लोगों को अब क्या करना है, अरेंज कर देते हैं। तो हमने फैक्टोरियल 6 टाइप से अरेंज कर दिया। जब अरेंज किया तो ध्यान से देखा कि इसमें सब लोग एक एक हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव कमेटी 2 है, मतलब रिपीट हो रहा है, एक ही लोग 2 लोग हैं, 2 बार है, तो मतलब हमें जो रिपीट होता है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो 2 बार रिपीट हुआ है तो हमने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया है। बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। NCR का फार्मूला लगा लेंगे, पता होगा NCR का क्या होता है, फैक्टोरियल n/(r) फैक्टोरियल n-r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10/(फैक्टोरियल 6) फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 6/(फैक्टोरियल 2), ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या होता है 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 लिख देते हैं, ताकि ये इस वाले फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाए, और फैक्टोरियल 2 नीचे है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, इससे कैंसिल करा ले 3। आप लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 75600। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स कंटेनिंग 3 वॉवेल्स एंड 2 कंसोनेंट दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन सो दैट द 2 कंसोनेंट अकर टुगेदर। ये क्वेश्चन हमने बाय मिस्टेक रिपीट कर दिया है, ये क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में PNC के पार्ट 2 में कराया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग को आता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, अगर नहीं आता है तो पार्ट 2 वीडियो PNC का जाकर देख सकते हैं, सॉल्यूशन इसका आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 4s कम कंजिक्यूटिवली इन द वर्ड मिसिसिपी। तो हमसे बोला है कि जो 4s है, इसमें 4s है, ये जो 4s है वो कंजिक्यूटिवली आने चाहिए, मतलब साथ साथ आने चाहिए, क्रम में आने चाहिए। तो पूरे कितने हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लोग बना लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इन 4 एस को क्या करना है, कंजिक्यूटिव में लिखना है, मतलब यहाँ यस तो अगला भी यस, अगला भी यस, अगला भी यस। तो मतलब इन 4 एस को एक साथ लिखना है, जब भी साथ लिखते हैं तो उनको एक काउंट करते हैं। हमने बताया पिछले वीडियो में, जो भी व्यक्ति साथ में आएंगे
जितने लोग भी आएंगे उनको 1 मान लो। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 लोग हैं, 8 प्लेसेस हैं, तो कितने प्रकार से अरेंज कर लेंगे? फैक्टोरियल 8 टाइप से। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी हमने फिल किया होगा, अभी इसको मत देखो, अभी यहाँ पे जो भी हमने फिल किया होगा एस को छोड़कर, उसमें भी कुछ लोग रिपीट कर रहे हैं। कौन? एम तो मान लो 1 बार आया है, आई देखो 1 2 3 4 बार रिपीट कर रहा है, तो हमें फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। एस को अभी नहीं देखना है, अभी आते हैं, अब पी देखते हैं, पी 2 बार रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब आते हैं यस पे, जिसको हमने 1 लेट किया था। ये 4 प्लेस है और 4 लोग हैं, तो उन्हें कितने टाइप से अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 4 टाइप से। और जब हमने ध्यान से देखा ये जो 4 बंदे हैं चारों सेम हैं, तो हमें फैक्टोरियल 4 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 8 को ओपन करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ताकि फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाए, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 840। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन है उसमें 10 पॉइंट्स हैं, आउट ऑफ दीज 6 आर कोलिनियर। मतलब 6 ऐसे पॉइंट हैं जो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है, ठीक है ना। तो जब एक ही लाइन में है तो इनसे क्या ट्रायंगल बना सकते हैं? ट्रायंगल नहीं बना सकते हम लोग। तो आगे बोला क्या है? द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। इन 10 पॉइंट्स की हेल्प से हमें ट्रायंगल्स बनाने हैं। तो ध्यान से देखें तो ये 6 पॉइंट जो थे कोलिनियर थे, इनसे तो नहीं बनेगा ट्रायंगल। ठीक है, पहले 10 पॉइंट्स थे, ट्रायंगल हमें बनाना है। ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो 10 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो 10 में से हमने 3 पॉइंट ले लिया। ठीक है, और हमने जब ध्यान से देखा, यार बोला है 6 कोलिनियर है, अब क्या पता ये जो 3 पॉइंट्स हमने लिया है इन्हीं 6 में से 3 उठाया हो सकता है। तो उस वाले केस को हमें घटाना पड़ेगा कि अगर हमने इनमें से अगर 3 पॉइंट उठाया है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो मतलब ये 6 है, तो 6 में से क्या पता हमने इन्हीं में से 3 उठाया हो, 6 में से 3 पॉइंट, तो इस वाले केस को हम लोग घटा देंगे क्योंकि इससे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? 10 को 3 बार ओपन करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसी तरह 3 को भी, -6 को भी 3 बार ओपन करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और 3 को भी। तो इसको सॉल्व कर ले, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये 120 माइनस 3 2 जा 6 6, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया? 100। तो कितने ट्रायंगल्स बन पाएंगे? 100। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगन्स, पॉलीगन्स क्या होता है? जिनके n साइड होते हैं, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि यार किसके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स और नंबर ऑफ साइड्स बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी देखें, स्क्वायर लिखा है ना, तो स्क्वायर कैसा दिखता है? चारों साइड इक्वल होते हैं। कितने साइड? 4 साइड, मतलब n की वैल्यू 4 है। तो डायगोनल्स कितने बनेंगे? 1 2, मतलब डायगोनल्स 2 हैं, साइड 4 है। क्या दोनों बराबर है? नहीं। तो ऑप्शन बी तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। तो हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है पेंटागन। तो पेंटागन में कितने साइड होते हैं? 5 होते हैं, तो मतलब n की वैल्यू क्या है? 5 है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल के चेक कर लेते हैं, क्या 5 आता है? तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n-3/2। ये फार्मूला होता है। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं nc2-n, इसको ही सॉल्व करने पे ये आया है। ठीक है, आप यही याद रखें। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल लेते हैं। n की वैल्यू क्या है? 5। 5 में से 3 गया 2/2, तो आ गया 5। नंबर ऑफ डायगोनल्स 5 है, नंबर ऑफ साइड भी 5 है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा था, तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, पेंटागन। ठीक है, और ये हमने तो ऑप्शन देखकर ही एलिमिनेट कर दिया था। अब इसको भी चेक करते, अगर ये ऑप्शन सही नहीं निकलता तो इसको भी चेक करना पड़ता। ठीक है, तो हमारी किस्मत अच्छी थी, तो ऑप्शन ए सही निकल गया।
अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जो नीडी स्टूडेंट है उन्हें ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।